क्या सच में ये वाकई वर्ल्ड वॉर 3 के असरात हैं? अरब कंट्रीज खामोश हैं, क्या ये किसी जंग की तैयारी है या खामोशी के पीछे वजह कुछ और है? अच्छा, इस जंग में ईरान और इसराइल में से ज़्यादा देर तक अगर जंग हो जाती है तो टिकेगा कौन लंबा? जो भी हो, इस जंग के अंदर जो है ना वो जीत आखिरकार जो है ना वो इस्लाम की है। बिलाल भाई जी भाई। जो आजकल ये एक टॉपिक चल रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है, और अभी रिसेंट जो इसराइल और ईरान के दरमियान में जो तनाज़ो चल रहा है, क्या ये आपस में अपने आप को नहीं लगता है कि न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर के लिए? और नसरुल्ला की शहादत, हानिया साहब की शहादत, इसके पीछे डेफिनेटली सबको पता है कि इसराइल जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, एक तैयारी ईरान भी कहीं ना कहीं अपने तौर पर कर रहा है। अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर को सेमनान की स्टेट में जो कि न्यूक्लियर उनके प्लांट्स है उसके नियर बाय ईरान में जलजिला 4.4 अर्थक्विक जो है वो रिकॉर्ड किया गया मैग्नीट्यूड का। और कहा यह जा रहा है कि बेसिकली वो जो जलजिला था वो नेचुरल जलजिला नहीं था, एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था ईरान की तरफ से। बिलाल भाई आप मुझे ये बताएं कि सर इसराइल जो है वो ये चाहता क्यों नहीं है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बने? सर, इसराइल का प्रॉब्लम ईरान से वही है जो बाकी पूरी दुनिया का पाकिस्तान से था, क्योंकि उनकी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डॉक्ट्रिन थी उसमें किसी इस्लामिक मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए था। हमारी दफा कुछ उनसे गफलत हो गई, गफलत कुछ हो गई। हमने स्मार्ट प्ले कर दिया। उस वक्त के जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री बोथ, दे प्लेड वेरी स्मार्ट। और शायद हम उस तक पहुंच चुक गए कि हमने एक डेटरेंस जो है वो इस्तेमाल कर लिया। अब न्यूक्लियर जो वेपन है, इट इज मोर ऑफ अ डेटरेंस वेपन। बिल्कुल। वो आप किसी पे हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कोई आप पे हमला ना करे आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम कर रहे हैं पिछले इतने सालों से। और सही यही वजह है कि ईरान को वो रोक रहे हैं। और बिल्कुल जलजिला भी 5 अक्टूबर को आप कह रहे हैं रिपोर्ट हुआ है। और बाय द वे, इसराइल इज अ न्यूक्लियर पावर, उसने सीक्रेट टेस्ट किए हुए हैं। उसने अपने जो एलाइज हैं उनको बताया हुआ कि आई हैव न्यूक्लियर वेपन्स एंड आई हैव टेस्टेड देम। वो बिल्कुल खुल के सामने नहीं आया जिस तरह हम या इंडिया या बाकी जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, चाइना होगी, यूके होगी, यूएस होगी, रशिया होगी, बट दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ईरान, वर्ल्ड इज डिवाइडेड कि दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स और नॉट। और लेकिन ये जो मसला है, ये आप देखिए कि पिछले 3-4 महीने से जरा ज्यादा गर्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, पहले उन्होंने इस्माइल हानिया को शहीद किया ईरान हम्म। में, फिर अभी जो हिजबुल्लाह के लेबनान में लीडर थे नसरुल्ला, उनको उन्होंने शहीद किया। और इसमें जो ज्यादा खतरनाक या सोचने वाली बात है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। बिल्कुल। सर, न्यूक्लियर तक तो वो अभी आए नहीं ना। आई नहीं अभी तक। और ये जो ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये कोल्ड वॉर की कंटिन्यूटी है। ऑब्वियसली अमेरिका और रशिया ने तो कोल्ड वॉर अपने आप को यूएसएसआर के बाद खत्म कर दिया, लेकिन क्योंकि इसराइल का मेन एलाई अमेरिका है और ईरान का मेन एलाई या वेपन सप्लायर जो वो रशिया है, तो ये कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन अभी इन दो मुल्कों के थ्रू चल रही है। और हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल्स भी अपेरेंटली रशिया ने ईरान ईरान के को पास जी हैं। ईरान को दे रखे हैं। अभी मेरे ख्याल उन्होंने इस्तेमाल बिल्कुल। भी किया हालिया कुछ हफ्ता 10 दिन पहले इसराइल के ऊपर, जिसने आयरन डोम को भी मेरे ख्याल है ब्रीच किया। तो टेक्नोलॉजी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जो इसराइल की स्ट्रेंथ है वो उनकी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस है। जी। अच्छा राना साहब, इसराइल की जो इंटेलिजेंस है, मुसाद बेसिकली, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो हम अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा राना साहब, 2009 में आपको पता है ऑलरेडी अमेरिका ने और इसराइल ने जो है वो एक ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट जो है वो डिजिटल वेपन तैयार कर चुके हुए थे, जिसको स्टैक्सनेट भी कहते हैं। अच्छा, इसका ये है कि ये बेसिकली एक मेलफेयर फंक्शन है जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी जगह पर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे जगहों पे ऊपर, स्टेट के ऊपर, अमेरिका ने भी और इसराइल ने भी इसका ऑलरेडी यूज़ किया है। और फ़लस्तीन ने ऑलरेडी इसका जो मेलफेयर है वो ऑलरेडी ईरान के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके थ्रू हैक करके ये यूज़ कर चुका हुआ है, जिसके ऊपर उनके इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स। अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है कि राना साहब, ये आपके किसी भी जगह पर स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स हो गए, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं, गैजेट्स हो गए हैं, इन सब को जो है ना वो कंट्रोल करके और इन सब को ब्लास्ट कर सकता है। यानी पूरी की पूरी एक इकोनॉमी को विदाउट एनी वॉर स्टेट में ले जाए बगैर जो जी। है ये वेपन यूज हो सकता है और उसकी पूरी
जो है ना वो इकोनॉमी तबाह हो सकती है इस जो है वो मेलफेयर फंक्शन के थ्रू। अच्छा, जो हम मुसाद की इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे ना राना साहब, उसमें अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊं ना कि इन्होंने, जैसे आपने बात किया कि जो फर्स्ट 2 अटैक्स किए हैं इन्होंने, उसके बाद इनको पता था कि ऑलरेडी अब इवन जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो हैक होना शुरू हो गई थी। ठीक है, आपके इनके मोबाइल फोन्स, इनकी लोकेशंस ट्रैक हो रही थी, इन पर्सन ड्रोन्स जो है वो अटैक होना शुरू हो गए हुए थे। तो मुसाद ने ऑलरेडी जो उसके बाद इन पर्सन मीटिंग, जो कम्युनिकेशन का किसी भी आपस का होता है, पेजर्स, सर आपको पता है कि पेजर्स के अंदर जो है वो बॉम्ब्स इंस्टॉल करके पेजर्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रॉयड किए इन्होंने। सर ये बड़ी प्लानिंग, आपने इंटेलिजेंस का जिक्र किया। देखिए इस्माइल हानिया को जिस अटैक में शहीद किया गया, वो जिस बिल्डिंग में वो ब्लास्ट किया गया, वहां पे वो जो एक्सप्लोसिव था वो कई माह कबल प्लांट कर दिया गया था। प्लांट, और उनको आई थिंक ये भी उनको पता पता था था कि जब भी मीटिंग होगी इस्माइल हानिया विल कम टू दिस एग्जैक्टली बिल्डिंग, विल एग्जैक्टली। कम टू दिस फ्लोर। और उनके पास ऑब्वियसली ड्रोन सर्वेलेंस या ऑन ग्राउंड भी आपके एसेट्स होते हैं सीआईए के, मोसाद के। उन्होंने कंफर्म किया एंड देन दे डिड इट। और पेजर वाली तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। ये जो पेजर है ये एक ताइवान की कंपनी ने अपेरेंटली बनाए हैं। उनके दफ्तर पे भी वैसे कुछ छापे मारे गए हैं, उनकी जो लोकल एजेंसी हैं डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हासिल किए। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पेजर 2022 या 23 में उन्होंने एक हंगेरियन कंपनी को बेचे थे। उन्होंने डायरेक्टली लबनान को किसी सप्लायर को, ये मिडिल ईस्ट के सप्लायर को ये पेजर नहीं दिए। और वो कंपनी सिर्फ 2 साल के लिए कायम हुई थी, 2022 मई में बनी। और इस अटैक से कुछ महीने पहले वो कंपनी डिसॉल्व करके उसका नामो निशान मिटा दिया गया। और अभी हंगेरियन गवर्नमेंट ने भी ये बोला कि उस कंपनी का ना हमारे पास कोई ऑफिस है ना वेयर हाउस है हमारी कंट्री में। और अच्छा, ये 16 सितंबर को पेजर वाला अटैक हुआ, तो 17 सितंबर को एक और अटैक हुआ जो वॉकी टॉकीज फटे। बिल्कुल, उसमें भी दर्जनों लोग शहीद हुए और 450 लोग जख्मी हुए, और वो जापान की किसी कंपनी ने बनाया था। अच्छा राना साहब, ये जो आप बात करें ना पेजर्स वाली, इसके पीछे एक और इनकी एजेंसी भी है जो क्रिएट हुई है, जो कि बड़ी फेमस है 8200 के नाम से, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये पेजर्स वाला जो इन्होंने और वॉकी टॉकीज वाला जो इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली जो है ना वो किया है। खैर राना साहब, मुझे ये बताएं सर, आगे आने वाले वक्त में क्या आपको नजर आता है कि बेसिकली ये कहाँ तक एक्सपेंड होगा, और जो पाकिस्तान या फिर जितनी भी 7 मुस्लिम स्टेट्स हैं उनका कोई रद्द अमल या उनकी कुछ मामूरत उस तरीके से नजर नहीं आ रही है जो होनी चाहिए, वो कहां पर स्टैंड कर सर रही है? देखें, मुस्लिम ममालिक आपने जिनका जिक्र किया, पाकिस्तान तो वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है ना जिसने तो पासपोर्ट पे लिख दिया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तो हमारे लिए इसराइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ईरान वो दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो खुलेआम ये कहता है कि मैं इसराइल को इस सफ़े हस्ती से मिटा दूं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी जो मशरक़ी वस्ता के जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ऑब्वियसली उनके ये डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं, वो बातचीत भी करते हैं। लेकिन अभी आप देखें सऊदी अरब ने भी स्टैंड लिया। उसने बोला भाई जब तक फलस्तीन का 2 स्टेट फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसराइल के साथ टाइज नॉर्मल नहीं करेंगे। ठीक है, सो डिप्लोमेटिक प्रेशर ही आपने डालना है, इकोनॉमिक प्रेशर भी डालना है। अभी कल अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी क्लियर अल्फाज में खत भी लिखा और बोला भी है इसराइली काउंटर पार्ट को कि अगर 30 दिन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड का मसला हल नहीं हुआ तो हम आपकी मिलिट्री एड और सप्लाईज बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रेशर ही होता है। ऑब्वियसली उनकी लॉबीज हैं यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर बिल्कुल भी। ऐसी है। तो डिप्लोमेटिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, टेक्नोलॉजिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, लेकिन ऑल वी कैन डू इज कि हम एक होकर उनके ऊपर प्रेशराइज करें। ऑब्वियसली वो दे आर सराउंडेड बाय अस। देखें जब वो 60s और 70s की दहाई में भी अरब ममालिक के साथ इसराइल की जंग हुई तो दे डिफीटेड अस। अस से मेरी मुराद हम मुसलमान मुल्क 6-7 मुल्क मुसलमान इकट्ठे लड़े थे, बट दे डिफीटेड अस टेक्नोलॉजी के जोर पे, यूरोप की सप्लाई के जोर पे और अमेरिका की जोर के ऊपर। तो हमें इस चीज को तस्लीम करना चाहिए कि हम सही प्रेशर नहीं डाल पा रहे। आप डिप्लोमेटिक ही प्रेशर डालें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया अभी जंग की तरफ जाएगी। देखें यूरोप के अंदर जंग हो रही है यूक्रेन की, तो अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू नहीं हुई है। ठीक है, वहां पे रशिया और अमेरिका आमने सामने है ना जी यूक्रेन जी बिल्कुल नहीं हुई। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि सारों को अकल आ जाएगी और इसराइल जो है वो 2 स्टेट फार्मूला, जो कि हम सबकी मुसलमान उम्मत की एक डिमांड है, उसको मान बिल्कुल उसको मान लेगा और ये मामला अमन से हो जाएगा। और हमारे जो फलस्तीनी बहन भाई शहीद हो रहे हैं या जो उनकी जिंदगी मुश्किल हुई है वो आसानी की तरफ चली जाए। सो होप फॉर बेस्ट सर। अल्लाह आसानी फरमाई।